अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हजरत यूसुफ की पूरी और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। तो कनान की रात थी, आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में खामोशी थी। हजरत यूसुफ दौड़ते हुए अपने वालिद हजरत याकूब के पास आए और अदब से बोले, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब चौंक गए और बेटे को सीने से लगाकर फरमाए, बेटा यूसुफ, ये ख्वाब तुम्हारी अहमियत और नबूवत की बशारत है, लेकिन यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे हसद करेंगे। वहीं भाइयों के दिल में हसद और जलन बढ़ने लगी। उन्होंने आपस में कहा, यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं। यूसुफ को रास्ते से हटा दो ताकि अब्बा की मोहब्बत सिर्फ हमारी हो जाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने हजरत याकूब से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वह खेले और खुश रहे। हजरत याकूब ने कहा, मुझे डर है कि तुम गाफिल हो जाओ और भेड़िया यूसुफ को खा जाए। लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि वे यूसुफ की हिफाजत करेंगे। जब वे यूसुफ को जंगल ले गए तो खेल के बहाने उन्हें गहरे कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ अकेले अंधेरे में अल्लाह से दुआ करने लगे, ए मेरे रब, तू ही मेरा मुहाफिज और मददगार है। रात को वापस आकर भाइयों ने झूठ बोला, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया, और खून लदी कमीज दिखाई। हजरत याकूब ने सब्र किया और कहा, यह तुम्हारा बनाया हुआ फरीब है। मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से उम्मीद रखूंगा कि वह यूसुफ को वापस ले आएगा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि कुएं के पास एक काफिला आया और हजरत यूसुफ को निकाल लिया। उन्हें मिस्र ले जाया गया और गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ को खरीदा और कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, हो सकता है यह हमारे लिए फायदेमंद हो। हजरत यूसुफ जवान हुए तो वे बहुत ही हसीन, बाखलाकों और इल्म व हिकमत में बेमिसाल थे। अल्लाह ने उन्हें खास फजल अता फरमाया था। जब हजरत यूसुफ जवान हुए तो उनकी शक्ल और सूरत ऐसी थी कि देखने वाला हैरान रह जाता। एक दिन अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने मौका पाकर कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, यूसुफ, आओ और जो मैं कहती हूं वह करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं। मेरा रब मुझे इज्जत में रखता है, मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकता हूं। हजरत यूसुफ भागे, लेकिन जुलेखा पीछे आई और यूसुफ की कमीज पीछे से फाड़ दी। दरवाजे पर अजीज खड़ा था। जुलेखा ने इल्जाम लगाया, यह नौजवान मुझ पर बुरा इरादा रखता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये औरत मुझे बहकाना चाहती थी। घर के एक फर्द ने गवाही दी, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो कसूर यूसुफ का है, और अगर पीछे से फटी है तो कसूर औरत का है। कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह हजरत यूसुफ बेगुनाह साबित हुए, लेकिन शहर में बात फैल गई। जुलेखा ने औरतों को बुलाया और कहा, यूसुफ को देखो। जब औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो हैरत से कहने लगी, हाशा अल्लाह, ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता लगता है। जुलेखा ने कहा, ये वही है जिस पर मैं फिदा हूं। अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसे कैद कर दूंगी। हजरत यूसुफ ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, कैद मुझे इनके फरीब से ज्यादा पसंद है। और फिर हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। हजरत यूसुफ जेल में भी अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे। 2 कैदी उनके पास आए और ख्वाब बयान किए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, तुम में से एक बादशाह का साखी बनेगा और दूसरा सूली पर लटका दिया जाएगा। कुछ साल बाद बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा
कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। हजरत यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने तबीर दी, ये 7 साल खुशहाली के हैं, फिर 7 साल कहत के आएंगे। तुम अनाज जमा कर लो ताकि बाद में लोगों को दिया जा सके। बादशाह हजरत यूसुफ की हिकमत से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें मिस्र का खजांची और वजीर बना दिया। जब कहत आया तो हजरत यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। हजरत यूसुफ ने उन्हें अनाज दिया और कहा, अगली बार अपने भाई बिन्यामीन को भी लाना। जब वे दोबारा आए तो यूसुफ ने बिन्यामीन को रोक लिया और फिर कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं यूसुफ हूं जिसे तुमने कुएं में डाला था। भाइयों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर हजरत यूसुफ ने अपना कर्ता वालिद को भेजा। जैसे ही कर्ता हजरत याकूब के चेहरे पर रखा गया, उनकी बिनाई वापस आ गई। पूरा परिवार मिस्र आ गया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, यह मेरे रब का फजल है कि उसने मुझे जेल से निकाला और तुम्हें मिला दिया। बेशक मेरा रब जो चाहे करे। अल्लाह ताला के सभी नबियों और रसूलों के साथ पेश आने वाले वाक़े यानी अच्छे और बुरे हालात में सभी इंसानों के लिए कुछ न कुछ सबक जरूर होता है। हजरत यूसुफ के इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सब्र इंसान को इज्जत और कामयाबी देता है और हसद इंसान को गुनाह पर ले जाता है। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कभी जलील नहीं होता और माफ करने वाला सबसे बड़ा और बेहतरीन इंसान होता है। ये वाक़या कुरान मजीद सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 4 से 101 में बयान किया गया है और इसे अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है। इस तरह के और इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।